हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th, अभी तक हमने ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक टच नहीं किया। तो आइए आज हम 10th में ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स को शुरू करने जा रहे हैं। क्या है ये सिमिलरिटी? क्या ये कॉन्ग्रुएंसी से कुछ रिलेटेड चीज़ है या उससे कुछ डिफरेंट है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लास्ट ईयर का कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन थी, क्योंकि हम ट्रायंगल्स को ही डील कर रहे थे लास्ट ईयर। सो बट वी विल राइट इट जनरली। टू फिगर्स are said to be congruent if they are of same shape and same size। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर का एक रूल था, कैसी जी एक कंडीशन थी कि टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब वो सेम शेप और सेम साइज की होती हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी डील विद ओनली शेप, नॉट साइज। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे से पॉइंट की ओर ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको ये मालूम हो सकता है आपको नहीं मालूम हो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए आप ये साइन यूज करते हैं। दिस इज फॉर साइज and this is for shape. This represents shape, so if we are dealing with shape only, so we will use this sign only. Okay, so shape is related to this. So what criteria, what will be the definition if two triangles or two figures will be similar? So let us consider some examples. क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम? कि आप जानते हैं कि मान लो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल भी है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलेंगे इन दो सर्कल्स को? आप बोलेंगे सर ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। चलिए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। नाउ दिस रेडियस इज 3, we will draw another circle from the same center, but radius is different in this case. Okay, center is same, radius is different. Now one more circle if we draw, that is of this size, another of this size. Okay, now if we talk about these two circles, आप क्या बोलेंगे इनको कि सर इनका साइज सेम नहीं है, शेप दोनों की सेम है। हो सकता है ये अंदर वाला सर्कल इसकी शेप जैसा है और साइज में भी सेम हो, लेकिन यहाँ हमें क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। सो इफ वी टॉक अबाउट a square, this is a square of any side and another square of another side. So again you can say that these two figures are of same shape but not of same size. तो इनका भी साइज सेम नहीं है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्राइंगल्स, एंड इफ वी हैव a triangle and we have another triangle, so we can easily say that both are of same shape but the size is different. So in this particular chapter हमें इस चैप्टर में किसको डील करना है? हमें शेप को डील करना है, साइज को डील
नहीं करना है। सो कब होंगी टू फिगर्स सिमिलर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े टाइम में। अभी हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि शेप से रिलेशन हमारा किस तरह से होता है। हमारा रिलेशन इस चैप्टर में साइज से नहीं है। तो चलिए एक कंक्लूजन निकालते हैं हम यहाँ से। आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, तो शेप भी सेम थी, साइज भी सेम था। अगर हम कहें कि हम सिर्फ शेप से डील करना चाहते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की शेप तो सेम होती है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन करेंगे, ऑल congruent figures are similar. All congruent figures are similar, but these two are similar to each other, but their size is not same. But all similar figures, all similar figures are not congruent. So this condition you have to remember कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, लेकिन सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। चलिए हम इसकी डेफिनेशन की ओर अब अप्रोच करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम फिर से दो सिमिलर फिगर्स को लेने वाले हैं। वन इज दिस, अनदर इज दिस। Both are similar to each other. How can we say? Now I have made this angle as 105 degree, this as 70 degree, this as 100 degree, and what will be left? 190, yeah, 85. And let it be ABCD having its measurement 1.5 centimeter, 2.5 centimeter, 2.4 centimeter, and 2.1 centimeter. Okay, now here we are taking again 85 degree, 100 degree, 70 degree, and 105 degree. And this quadrilateral is PQRS having measurement 3 centimeter, 5 centimeter, 4.8 centimeter, and 4.2 centimeter. So now you can easily see that these two figures are similar to each other. So can you see why they are similar to each other? Because their shape is same. Why their shape is same? Now the question arises, their shape is same because their corresponding angles are same. So we write this particular condition in quadrilateral ABCD and PQRS, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and angle D is equal to angle S. So this first conclusion we have seen and we have write it here. Now the next conclusion we want to take, if we take the ratio of AB and PQ, what we observe, it is if we remove the decimal it will be 1/2, और अगर हम BC और QR की रेशियो लेते हैं, so 2.5/5, again remove the decimal, it is 1/2, and if we take CD by RS, CD by RS 2.4 and 4.8, and it is again 1/2, and if we take AD by PS, again it will be
1/2. सो व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने देखा कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, डी सी के लिए आर एस है और ए डी के लिए पी एस है. सो देयर रेशियो इज सेम, मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. सो similar figures are there, but what we conclude, number one, their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides are in the same ratio, or you can say their corresponding sides are in proportion. So let us write the definition of similar figures. Okay, similar figures. So you can say the two polygons of same number of sides, are said to be similar if their if number one, their corresponding angles are equal, and number two, what is the second condition? Their corresponding sides are in the same ratio, or you can also write or proportion. Okay, so if these two conditions are satisfied, two figures will said to be similar to each other. It is for each and every polygon, and you know that polygon starts from a triangle, three-sided closed figure. So this is the condition. Now we will take two more examples, and we conclude that whether they are similar or not. So let us take two figures. Let us take two figures. Number one, it is a square. It is a square. 3 centimeter each side. And what is the angle between the corresponding side, adjacent sides? 90 degree. Again we will take this figure. This is again 3 centimeter, but this side is 3.5 centimeter, and again this is 3, this is 3.5, 3, 3. Again these angles are 90 degree. So can you say that the two figures are similar? You will say no. क्यों? दोनों की शेप सेम नहीं है. इसका मतलब इस केस में आपकी क्या चीज सेम थी? इट वॉज ए रेक्टेंगल एंड इट इज ए स्क्वायर. सो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या कॉमन चीज होती है? देयर corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. नाउ both are not similar to each other. Shape is not same. Now second example we are taking, again we are taking a square of side 2.1 centimeter. Okay, and second figure we are taking, it is a rhombus of side 4.2 centimeter each. Now what you observe? You are observing that
their shape is not same. But if you take their ratios AB by PQ, BC by QR, CD by RS and AD by PS, their ratio is 1 by 2. But both are not of the same shape. So, if either of the two conditions are their corresponding angles are equal, second condition is their corresponding sides are in the same ratio, then two figures will said to be similar to each other. But in the first example, only corresponding angles are equal. In the second example, only the corresponding sides in the ratio. So, neither of the two, neither of the two are similar. Reason being their shape is not same, and second thing, their corresponding angles are equal but their corresponding sides are not in the same ratio. Their corresponding sides are in the ratio, same ratio, but their corresponding angles are not equal. So it means what is the necessary conditions for the two figures to be congruent? Their corresponding angles should be equal and their corresponding sides are in the same ratio. So now we will conclude with the definition of similar triangle. So what you conclude from this particular examples, so we can easily conclude that two triangles are said to be congruent to each other if they are, number one, similar triangles. Now our topic starts. Two triangles, two triangles are said to be similar to each other if, number one, their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides are in the same ratio. Same ratio you can say, or proportion. Okay, so this is the definition of similar triangles. Now this definition is complete. Now it's a time to prove one theorem. That theorem is that one of our theorem is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Another name of this theorem is Thales theorem. What is the statement of this theorem means? This theorem is based on a particular concept, that is in a triangle. In a triangle, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side, in a triangle, if a line is drawn parallel to one side, which divides the other two sides, in the same ratio. Okay,
What is the concept? If a line is drawn such that it is parallel to one of the side, so what we have to prove, it divides the other two sides, that is AD by DB is equal to AE by EC in the same ratio. In a triangle, if a line is drawn parallel to one side, divides the other two sides in the same ratio, only comma is required. Okay, divides the other two sides in the same ratio. Okay, so let us start this proof. So firstly, what is requirement in the theorem? That is, you have to write given. So in triangle ABC, DE is parallel to BC. Okay, this is given to us. To prove it is AD by DB is equal to AE by EC. This ratio we have to prove same. Okay. Now, for any theorem, construction is required, and construction should be accordingly as our proof needed. तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी, तो मैं आपको उसका एक क्लू देना चाहता हूँ. देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है, सिमिलर ट्राइंगल्स. इट मीन्स आपको दो ट्राइंगल्स चाहिए. ओके, दो ट्राइंगल्स मिलने के बाद आपको जब थ्योरम लगानी है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, और जब थ्योरम प्रूव करनी होती है तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. बिकॉज थ्योरम इज दैट स्टेटमेंट विच नीड्स प्रूफ. तो आपको प्रूफ करना है इसको. तो आपको क्या प्रीवियस नॉलेज है, उस कॉन्सेप्ट पर चलें. तो आपको नॉलेज है कि एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसका एरिया बड़ा इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देते हैं. तो आइए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DP परपेंडिकुलर ऑन AC and EQ perpendicular AB. Now, once we are covering this base, another time we are covering this base. अब AC पर बनने वाली ट्रायंगल आपको क्या क्या मिल रही है? ADE, लेकिन दूसरी ट्रायंगल नहीं मिल रही है आपको. So for that, join this CD, and for this, join BE. So join BE and CD. Now come on to the proof. हमारा प्रूफ क्या कहता है? हमें प्रूव करना है दिस वन. चलिए, अब क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एक बेस पर एरिया निकाल सकते हैं. एक ट्रायंगल का एरिया फर्स्ट बेस के थ्रू, फिर सेकंड बेस के थ्रू. तो फर्स्टली वी विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE when we are taking the base AD. So what is the formula of base? Is that on which the perpendicular is drawn, and height is that which is a perpendicular, that is EQ. ध्यान देना है कि हम पहले AB बेस वाली ट्रायंगल्स को ले रहे हैं. AB बेस पर एक ट्रायंगल बनती है ADE और दूसरी बनती है BDE. अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर ले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि हमारे पास दो टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं. कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्राइन करेंगे तो वह इनसाइड द ट्रायंगल आएगा. लेकिन अगर आपके पास ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी तो उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, बेस को एक्सटेंड करने पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. तो अब आप ध्यान से देखिए कि दिस इज यूर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल EDB. तो BD को प्रोड्यूस किया यहाँ तक और यही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सो अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि दिस बेस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और इनको हम डार्क ही कर देते हैं क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं और सिर्फ बेस को हमने प्रोड्यूस किया है. फिर से देख लीजिए, DBC
सॉरी DBE आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको बेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दूसरा हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सो इट इज हाफ, बेस कौन है BD और हाइट कौन है, हाइट इज सेम EQ। ओके, से इट 1 and 2, divide 1 by 2, divide 1 by 2. So here you will take area of triangle AD, and here you will take area of triangle BDE. So this is half into base into height, and this is half into base into height. So EQ cancel out, half cancelled out, set equation 3. Now टेक अनदर बेस AC। अब आप AC बेस लीजिए और AC बेस पर देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही, AED एंड ECED। ठीक है, नाउ टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, that is half, base is AE, now in this case height is DP। सेम वे नाउ इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि इसको प्रोड्यूस किया गया है। So again, area of triangle CED, that is half into base into height is same. So again you will set 4 and 5 and divide 4 by 5. डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बिकॉज वी नीड रेशो एंड रेशो वी विल गेट आफ्टर डिवीजन। ओके, डिवाइड 4 by 5, so area AED upon area of triangle CED, so it is half base height half base height, so this one is cancelled out, so what is left, AE by CE, so let it be 6. Now one concept we have to apply of class 9th, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की जाएं, ऐसे एक ही बेस पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की जाएं और दोनों का पैरेलल भी सेम हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसको आप क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between same parallels are equal in area। ठीक है, तो अब ढूंढते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ अप्लाई हो रहा है। यस, आप देख सकते हैं DE BC के पैरेलल है, तो DE को हम एक बेस मान रहे हैं, DE पर बन रही है DBE और DE पर ही बन रही है DCE, और दोनों का पैरेलल कौन है, BC। इसका मतलब है कि एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CED, सो बाय दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ देखिए इन इक्वेशन में एरिया CED और एरिया BDE नीचे आ रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल। अगर हम एक बार रेसिप्रोकल करते हैं तो हम एंड में दूसरी बार रेसिप्रोकल करके उसको कंप्लीट कर देंगे। सो 1 by एरिया BDE is equal to 1 by area CED, रेसिप्रोकल एरिया। नाउ व्हाट इज देयर इन दैट, दोनों के अंदर ADE कॉमन एरिया, देख लीजिए AD वन एंड द सेम थिंग, सो मल्टीप्लाई both sides by area ADE, area of triangle ADE। so area of triangle ADE, यहाँ भी ट्रायंगल लगा लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ADE upon area of triangle CED। so
This one is 6 and this one is 3. From 3 and 6, what you observe? 3 की लेफ्ट हैंड साइड ये है, 6 की लेफ्ट हैंड साइड ये है. So from 3 and 6, if one side of the two equations are equal, so another two sides will also be equal. So AD by DB is equal to AE by EC. So this is the required proof कि ये दोनों का एरिया इक्वल होता है, ओ सॉरी रेशो इक्वल होती है. तो ये हमने थ्योरम को प्रूव किया. अब एक छोटी सी क्रोलरी है इसमें. क्रोलरी इज बेस्ड ऑन थ्योरम. क्योंकि हम ट्रायंगल्स को डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इसके एक ट्रायंगल है ADE और दूसरी है ABC. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो ADE और ABC की होनी चाहिए. तो इसके लिए एक कोरोलरी ऐड कर दी गई इस थ्योरम के अंदर. आइए हम उसको कंप्लीट कर देते हैं कि अगर अब हमारे पास प्रूफ जो है, इसी प्रूफ का यूज़ करते हुए हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर है इसके दो पार्ट हैं. एक है ABC और दूसरा है DE पैरेलल BC. सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आपके पास यहाँ एक ट्रायंगल ADE है और दूसरी कौन है, ABC है. अगर आप इनमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन जाती हैं? आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाती हैं AD और AB और AE और AC. सो हम इसमें डील करेंगे AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. तो हमें चाहिए इस पर्टिकुलर के लिए, हमें चाहिए पूरी साइड. सो पूरी साइड इज व्हाट? AB इज AD प्लस DB. ठीक है. तो अगर आप AB प्लस DB चाहते हैं, AD प्लस DB चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू? तो हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. Now you can take the LCM. DB AD plus DB is equal to AE plus EC. LCM. So AD plus DB is AB upon DB और AC अपॉन EC. अब मैंने ये स्टेप इसलिए ऐसा किया क्योंकि स्टूडेंट से ये मिस्टेक होती है, वो साइड को कॉरस्पॉन्डेंस नहीं देख पाते. देखिए DB कोई ट्रायंगल नहीं है, किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है. तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या डील करना बनता था, ध्यान दीजिए, हमें अपने पार्ट में AD चाहिए. तो जब आपको क्वेश्चन डील करना हो, जो पार्ट आपको चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको यहाँ AD चाहिए. तो अभी मैंने आपको ये बोला था कि हाँ हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, एंड के अंदर हम उस रेसिप्रोकल को दोबारा से करेंगे. तो वही हमें यहाँ ध्यान रखना है कि टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल DB बाय AD इज इक्वल टू EC बाय AE. क्योंकि हमें AD ट्रायंगल में AD चाहिए और AD ट्रायंगल में AE भी चाहिए. तो विच इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू टेक इन द डिनोमिनेटर. तो उसके लिए आपको अगर रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इट डजेंट मैटर, आपका प्रोपोर्शन वही रहेगा. 1/2 इज इक्वल टू 1/2. सो 2/1 इज इक्वल टू 2/1. तो चेंज नहीं आएगा आपका. हाँ, उसका कांस्टेंट बदल सकता है लेकिन प्रोपोर्शन इक्वल ही रहेंगे. सो नाउ यूज दिस कॉन्सेप्ट DB by AD plus 1 EC by AE plus 1. So you can see now that DB plus AD upon AD and that is EC plus AE upon AE. So this gives you AB upon AD and AC upon AE. अब आप चाहे रेसिप्रोकल करके इसको लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग को, चाहे ऐसे लिखिए, आपका एक कॉरस्पॉन्डेंस तैयार हो गया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से हम क्या कॉन्सेप्ट प्रूव कर पाए कि हम उनकी साइड को प्रोपोर्शन में कर पाए बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड्स. तो आपको ये कॉन्सेप्ट किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज भी होगा. सो
This is about basics of similar triangles and similar triangles की फर्स्ट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ताकि हमारी इस पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर एक ग्रिप हो जाए। थैंक यू।